मुजफ्फरपुर पुलिस ने बीते दिनों 3 नाइट गार्ड की हत्या का किया उद्भेदन, हत्यारे को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां बीते दिनों एक ही थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर 3 नाइट गार्ड की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई थी, जबकि एक और नाइट गार्ड जिस पर अपराधियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और इसका इलाज चल रहा है। सभी मामलों का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर दिया है। वहीं इन घटनाओं में संलिप्त अपराधी को हत्या में प्रयुक्त सामान के साथ पुलिस ने धर दबोचा है। मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बीते दिनों अहियापुर थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा 3 नाइट गार्ड की हत्या कर दी गई थी, जिसमें अपराधियों द्वारा हमले में एक नाइट गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं एक ही थाना क्षेत्र में 3 हत्या के बाद से टीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी टाउन राघव दयाल और डीआईयू प्रभारी मोहम्मद सुजाउद्दीन कर रहे थे। इसी क्रम में जांच टीम ने नाइट गार्ड से लूटे गए मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया, साथ ही एक व्यक्ति को मामले में डिटेन किया गया। वहीं डिटेन किए गए व्यक्ति से मोबाइल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है, तो पूरा मामला परत दर परत खुलते चला गया और टीम ने हत्यारे को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ धर दबोचा। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नशे का आदी है और अपने नशे की पूर्ति के लिए यह सुनसान इलाके में ड्यूटी कर रहे नाइट गार्ड को अपना शिकार बनाता था और उनसे लूटपाट करते थे और कहीं उनकी पहचान न हो जाए, जिस कारण वह नाइट गार्ड की हत्या कर देता था। इस तरह एक बार फिर मुजफ्फरपुर पुलिस ने तीनों हत्याकांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर दिया है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। अहियापुर थाना अंतर्गत 30 अप्रैल को, 1 मई को और 8 मई 2023 को लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए थे। तीनों में ही जो मृतक थे वो नाइट गार्ड थे या लेबर क्लास के लोग थे। तीनों ही कांड काफ़ी गंभीर थे और चुनौतीपूर्ण थे। तीनों ही जो हत्याएं हुई थी, हत्या का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम था और जो हथियार उसमें प्रयोग किए जा रहे थे मानने में वह भी सेम ही थे। और इन तीनों ही घटनाओं को क्लब करके हम लोगों ने एक एसआईटी बनाई थी सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में, जिसमें टाउन डीएसपी और जो है अहियापुर थाना अध्यक्ष थे। ये टीम लगातार काम कर रही थी। डीआईयू की जो टीम थी वो भी लगातार इनको अपना सहयोग प्रदान कर रही थी। कल इस टीम को एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर इन तीनों ही घटनाओं में जो मोबाइल गायब हुए थे, उन मोबाइलों को 3-4 लोगों से हम लोगों ने रिकवर किया। रिकवर करने के बाद में जब उन लोगों से पूछताछ हुई तो फाइनली उन सब के द्वारा बताया गया कि एक भाला और भुलवा नामक एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम शिवचंद्र पासवान भी है। ये सारे मोबाइल उनके द्वारा दिए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई, उनसे पूछताछ की गई, उनके द्वारा अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। और एक और मोबाइल जो कि छीना गया था इन्हीं घटनाओं में, वह उनकी निशानदेही के आधार पर उनके घर से बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त मारने में जो हथियार के रूप में सरिया का प्रयोग होता था उसको भी जब्त किया गया। लोहे लकड़ी की एक बेंत है जो कुल्हाड़ी के हैंडल के रूप में काम करती थी, उसको भी जब्त किया गया है। एक कुदाल पूर्व में ही थाना के द्वारा जब्त की जा चुकी थी। ये काफ़ी संवेदनशील कांड था और इसका पुलिस ने जो है काफ़ी समय रहते उद्भेदन किया है। जहाँ तक इस घटना के पीछे वजह है, उसकी वजह यही है कि ये जो अभियुक्त हैं ये नशे के आदी हैं काफ़ी, और इनके पास में पैसे का अभाव था। इन्होंने 27 तारीख को अपना मोबाइल पहले खुद बेचा, फिर उसके बाद में जब पैसे की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने पैसे के आलोक में कि उनको पैसा मिलेगा, लेबर क्लास को या बेचारे नाइट गार्ड्स को टारगेट किया। उनके पास से पैसा और मोबाइल छीनने के क्रम में मारपीट की, और चूंकि ये वहीं लोकल के रहने वाले, इनको ये डर था कि कहीं मेरी पहचान खुल ना जाए, इसकी वजह से इनके द्वारा तीनों हत्याएं कर दी। घटना के पीछे मोटिव इनका यही था कि इनसे पैसा प्राप्त होगा, लेकिन पैसा तो चूंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, किसी के पास 250 रुपये या 500 रुपये ही रहता था। लेकिन जो मोबाइल थे, मोबाइल इनके द्वारा लिए गए और सारे मोबाइल एक खुशबू नामक महिला है जिसको इनके द्वारा दिया गया। हम लोगों ने उनको भी डिटेन किया है और उनको हम लोग जो है सरकारी गवाह भी बना रहे हैं, और खुशबू के द्वारा ये मोबाइल अन्य जगह बेचे गए। ये जो गार्ड है इसके पहले भी इस तरह की घटना कर चुके हैं या पहली बार? नहीं, ये पहली बार है इस प्रकार की घटना है। ये अकेले थे इस घटना में? हाँ, अकेले थे। घटना को घटित करने में अकेले थे। अब इनके द्वारा जो मोबाइल अन्य लोगों को दिया गया है उनको वो हम लोगों ने डिटेन किया, उन पर अलग से हम लोग कार्रवाई। थैंक यू।